देखिए, कोयला चोरी पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता रुचि ने। के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार करप्शन के अगेंस्ट में अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हो, लगातार सरकार पर हावी रहे हैं। कोयला चोरी, कोयला माफिया जो है वो लगातार यहाँ पर सक्रिय देखे जाते हैं। और देखिए, कोयला माफिया ऐसे ही सक्रिय नहीं होते हैं, अधिकारियों की संलिप्तता, अधिकारियों का सहयोग होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी पहले कह रहे थे और ये एक चैनल को भी ये महंगा पड़ा जब ये खबर दिखाना कि अधिकारियों की संलिप्तता। बात कर रहे हैं संजीव कुमार, जब तत्कालीन एसपी थे धनबाद के, और कई बार सर आपने भी आवाज उठाया था। अब तो हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है और सीबीआई जांच करेगी। देखिए, मैं तो शुरू से ही कहते रहा हूं कि बिना अधिकारी के संलिप्तता और अधिकारी को भी बिना सरकार के प्रोटेक्शन के इतनी बड़ी मात्रा में लगातार कोयला की चोरी नहीं हो सकती है। और फिर वैसे अफसर को वहाँ नियुक्त करना, जिसकी अभी चर्चा की संजीव कुमार के बारे में, तो गढ़वा में जब वो नहीं, पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे, वहाँ एक घटना हुई थी। एक बुजुर्ग और एक उनके ड्राइवर का अपहरण होता है और उनके पुत्र जब खोजते खाजते पहुंचते हैं कहाँ से अपहरण हुआ, पुलिस से मिलते हैं और एसपी को उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है और उनको लोग टेलीफोन कर रहे हैं, पैसे लोग मांग कर रहे हैं और एसपी ने कहा कि हाँ पैसा आप दे दीजिए, ये क्या जुगाड़ कर लीजिए, हम लोग भी मदद करेंगे। और बेचारा कहीं से वो 10 लाख रुपया जुगाड़ किया और दो गाड़ी पुलिस भी लेकर के गई। पैसा लेने वाला व्यक्ति भी आया, वो कहते रहा कि इसको पकड़ा जाए, लेकिन लोग नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, पैसा भी लेके चला गया और उनके पिताजी और उनके चालक भी नहीं मिला। मैंने इसलिए इस बात को मैं बार बार अपने भाषणों में भी, धनबाद में भी मैंने कहा था, भाई जो इतने निकम्मे जो पुलिस अफसर होंगे और वैसे पुलिस अफसर को धनबाद जैसे जिला में, जहाँ पर बड़े बड़े अपराधी होते हैं, जहाँ कोयला के माफिया होते हैं, वहाँ पदस्थापित करना कहीं से भी ये कोयला चोरी को रोकेगा नहीं, बल्कि और बढ़ावा देंगे। और बाद के दिनों में धनबाद में जितनी कोयला की चोरी हुई, तो एक प्रकार से कह सकते एक नए रिकॉर्ड, कीर्तिमान स्थापित किया था। लोगों का यहाँ तक कहना है कि भाई झारखंड बनने के बाद इतना तो कभी भी कोयला की वहाँ चोरी नहीं हुई थी जितना इन हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ। और वो जब एसपी संजीव थे कुमार थे, उस वक्त हुआ कोयला की चोरी। तो हमने उस समय सार्वजनिक मंच से भी हमने कहा था सरकार को कि भाई ऐसी अफसरों को आपको हटाना चाहिए यहाँ से, लेकिन सरकार ने कभी भी सुना नहीं, बल्कि उनको उनके सहयोगी साथियों का प्रमोशन हो गया। इन्होंने इसलिए प्रमोशन इनको नहीं दिया गया, नहीं लिया गया, क्योंकि इनको धनबाद में बिठाए रखना था, इनसे पैसा कमाना था। और खूब धनबाद में कोयला की लूट हुई और बाद में फिर प्रमोशन हुआ तो डीआईजी बन करके शायद दुमका या कहीं पर है। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाई कोर्ट ने आरूप जी के केस पर उन्होंने सीबीआई को जांच के लिए अग्रसरित कर दिया है। तो मुझे लगता है अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किन किन लोगों ने कोयला को लुटाया है, किन किन लोगों का उसमें हाथ है, वो सब कुछ आप सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो बाबूलाल मरांडी पहले से भी चाह रहे थे कि सारी चीजों में निष्पक्षता रहे, लेकिन ये नहीं हो रहा था। सर, लगातार आप कोयला हो या बालू हो, इसे लेकर के भी सरकार को चोर कहा और आप पर भी एफआईआर हुए हैं। हाल ही में चोर की 64 बुद्धि वाली बात कहना महंगा पड़ा आपको? नहीं, हमने तो आज भी देखा है कि मेरे ऊपर शायद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के मानगो थाना में केस हुआ। आज किसी अखबार में मैंने देखा समाचार, और पहले भी मैंने देखा था कि आधा दर्जन थाना शायद रांची जिला में ही केस किया हुआ है।
तो हमने कहा कि भाई झारखंड के लोगों के हितों के लिए या यहाँ के नौजवानों के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार जितना केस करना हो करे, जेल में डालना हो डाल दे, लेकिन झारखंड के लोगों की जो हित है उस हित को सुरक्षित रखने के लिए आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। बिल्कुल, आगे भी लगातार आवाज उठाते रहेंगे, डरने वाले नहीं है। और ऐसे ही आगे भी हम जिनको ये महंगा पड़ा, जिनके अगेंस्ट में ये डिसीजन आया, जिनके पक्ष में ये डिसीजन आया, हम उनसे भी बात करेंगे। और देखिए, सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि अधिकारी जो है, चूंकि हाईकोर्ट ने अब फटकार लगाई है, अब मानना पड़ेगा कि अधिकारियों की संलिप्तता थी और सीबीआई जांच के पश्चात जो है वो स्पष्ट होगा। कैमरामैन कैस के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो झारखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला गंभीर है। अधिकारियों की सांठगांठ से ये गोरख धंधा चल रहा था। कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच अब सीबीआई करेगी। और अभी बाबूलाल मरांडी से भी बात की हमारी सहयोगी ने, और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि ये हाईकोर्ट का जो आदेश है वो सराहनीय है और जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।